कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने आज मंगलवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 6.42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नागरिक अस्पताल ज्वाली के 50 बेड के अतिरिक्त ब्लॉक तथा 7.83 करोड़ से बनने वाले राजकीय ITI ज्वाली के अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि लोगों को उनके घर द्वार के पास ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य जांच के लिए घर से बहुत दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां कर रही है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि ज्वाली सिविल अस्पताल में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी डॉक्टर तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 3,415 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत भी जटिल रोगों के उपचार के लिए मरीजों को करोड़ों रुपए की राशि जारी की जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने को प्रयासरत। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करने को प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंडस्ट्रीज की जरूरतों के अनुरूप ITI में नए ट्रेड खोल रही है। उन्होंने कहा कि आज के युग में निर्माण, कृषि, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में ड्रोन की अहम भूमिका है, इसलिए युवाओं को ड्रोन तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं जिनमें कृत्रिम मेधा जैसे विषय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी के माध्यम से भी प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी और बसें खरीदने के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। उन्होंने प्रधानाचार्य द्वारा ITI के लिए रखी मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनी तथा अधिकारियों को इनके निवारण के लिए निर्देश दिए। कार्यक्रम में SDM बचित्र सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जगतार सिंह, अधिशासी अभियंता मनोहर लाल शर्मा, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा, BMO अमन दुआ, नायब तहसीलदार तारा चंद, ITI के प्रिंसिपल अशोक कुमार, IMC चेयरमैन मनु शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र राजू, उपाध्यक्ष AV पठानिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया, ITI के शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जबाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। और इस ITI के जहां उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ निकटवर्ती इलाके से आए हमारे माताएं और बहनें और जहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ITI के इंस्ट्रक्टर्स और जहाँ के स्थानीय निवासियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और भाई, मुझे खुशी है कि ये जो शहीद सुरेंद्र सिंह विकास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ज्वाली में मुझे जहाँ आने का मौका मिला। इस ITI का शिलान्यास और इसकी ओपनिंग आज से कई वर्ष पहले जब मैं हिमाचल प्रदेश का वजीर था, उस वक्त मैंने इस संस्था को जान लिया। और एक अच्छा भवन बनाएंगे और कोई भी ITI जो है, ये कई ट्रेड इसमें आते हैं और हर किस्म का ट्रेड उसमें होना चाहिए। और इसके ऊपर हम 6,42,70,000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं। और अभी 1,60,00,000 रुपया हमारे पास है। सौरभ महाजन जो है उसको हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है और हमने उनकी जो ड्राइंग्स है उसमें काफ़ी चेंजेस लाई है, देखी है मैंने खुद भी।
एक एक्सपर्ट डॉक्टर आता है, अपना कमरा होता है, लेकिन उसके साथ ना तो कोई सिटिंग रूम है ना ही कोई बाथरूम है। अगर गायनी का कोई पेशेंट चला जाता है और डॉक्टर उस मरीज को देखती है तो कम से कम उसके कमरे के साथ एक वॉशरूम तो अटैच होना चाहिए। उसको एग्जामिन करके उसने हाथ भी तो धोने हैं, वो कहाँ जाएगा। ये चीजें बड़ी जरूरी है। हर एक एक्सपर्ट्स डॉक्टर, आज पहले वाला जमाना नहीं है कि एक MBBS डॉक्टर के सिर के ऊपर अस्पताल है। आज इंसान का शरीर के जितने अंग हैं उनके अलग से डॉक्टर हैं। अब शरीर इंसान का आंखें में है तो आंखों का अलग डॉक्टर है, नाक है तो नाक का अलग डॉक्टर है, कान है तो कानों का डॉक्टर अलग है, मुंह है तो मुंह का डॉक्टर अलग है, अगर सिर है तो न्यूरोलॉजी का डॉक्टर अलग है, अगर पेट वाला डॉक्टर है वो अलग है, अगर हाथ टूट जाता है तो उसका डॉक्टर अलग है, टांग टूट जाती है तो उसका डॉक्टर अलग है, पेट में सर्जरी करनी है तो उसका डॉक्टर अलग है, अगर आपका लीवर खराब है तो लीवर का डॉक्टर अलग है, अगर किडनी खराब है तो किडनी का डॉक्टर अलग है। इसलिए हमने स्टाफ बढ़ाया है। अब आपको एक बिस्तर के ऊपर 2-2 मरीज नहीं मिलेंगे। तो तभी इंस्टीट्यूशन चलते हैं जब सरकार की सोच अच्छी हो, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, पानी के पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और तभी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारा जीवन है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम पैदा कर सकते हैं। अब सभी चीजें हम लोगों को डोर स्टेप के ऊपर देते हैं। वो पुराना जमाना नहीं है। आज हम सब परिवारों के लोग पढ़े लिखे हैं, माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आज मैं गांवों में देखता हूं कोई ऐसा घर नहीं है जिसके ऊपर जो है वो खपरे पड़े हुए हों, कोई मिट्टी का मकान हो। आज बढ़िया से बढ़िया डिजाइन के आपको घर मिलेंगे। कोई अमेरिका का नक्शा लेके आया है, कोई इंग्लैंड का नक्शा लेके आया हुआ है, बढ़िया बाथरूम आपको घरों में मिलेंगे, बढ़िया जो है वो आपको ड्राइंग रूम्स मिलेंगे घरों में। आज कितने जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है। आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके पानी का घड़ा लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। आपके घर में बिजली साफ सुथरी आ रही है, आपका बेटा रात को रोशनी में पड़ता है, 3 फेज बिजली जा रही है। अभी आपकी रोशनी गांव की जो है उसमें टीवी चलता है, AC चलता है, कंप्यूटर चलता है। आपका पिता नेटवर्क जो है वो विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। घर में बैठ करके आपका बच्चा IT करके आता है और घर में ही प्रोग्रामिंग देता है, जहाँ जहाँ वो काम करता है, चाहे अमेरिका में काम करता है, घर से ही सारी प्रोग्रामिंग दे रहा है। ये कोई आसानी की चीज नहीं है। ये IT सेक्टर जो है वो उस वक्त स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा, और सैम पेट्रोडा जो थे उनको वो अमेरिका से लाया, तब जाके आज IT सेक्टर जो है विश्व में सबसे ज्यादा अच्छे IT एक्सपर्ट जो है वो हिंदुस्तान से गए अमेरिका में। अभी हमने स्टार्टअप योजना शुरू किया, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना मुख्यमंत्री ने शुरू किया, जिसमें कोई भी आदमी जो है वो अगर कोई टैक्सी लेना चाहता है, बिजली से चलने वाली टैक्सी, तो सरकार उसके ऊपर अनुदान दे रही। ऐसी चीजें हमें डेवलप करनी, न्यू इनोवेशन एंड रिसर्चेस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। अच्छी रिसर्च करनी है। हाइड्रोलॉजी में कई नए नए इनोवेशन हुए हैं। हाइड्रोलॉजी एक बहुत बड़ा अपने में एक सब्जेक्ट है। तो इन चीजों को ITI में ही हमें लोगों को सिखाना चाहिए। पन बिजली कैसे बनाई जाती है, हवा से बिजली कैसे तैयार की जाती है।